जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक भाई ने कमेंट में लिखा था कि आप काले यरकान के बारे में भी एक वीडियो बना दे, बताएं हमें। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा था कि मुझे 8 साल हो चुके हैं हेपाटाइटिस की मेडिसिन देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अभी तक मेरा वायरस सिर्फ सोया हुआ है, डेड नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसका अगर असूली इलाज कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक किया जाए तो इंशाल्लाह बिल फितरत इलाज है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं, आराम आना ही आना है। तो देखें, काला यरकान जिसको हेपाटाइटिस सी कहते हैं और बी भी दरअसल इसको कहते हैं, लेकिन वो बी कैसे कहते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पर दीवारों पर इन्होंने लिखा होता है कि हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश, ये तर्जमा इन्होंने किया होता है। तो ये भी हकीकत भी है कि जितनी भी लंबी चौड़ी बहस कर दी जाए हेपाटाइटिस के बारे में, यरकान के बारे में, काला यरकान या पीला यरकान, तो या अकाबरीन से बड़े लोगों से मशवरा कर लिया जाए, तो इस बहस का जो नतीजा निकलता है वो यही होता है कि जिगर की सोजिश है। देखिए, जब भी जिगर में सोजिश आती है तो ज़ाती तहरीक से ही जिगर में सोजिश आती है। अब मैं बीच में चंद अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करूँगा जिनका आपको इल्म नहीं होगा, आपकी समझ में नहीं आएंगे। मैं उनका सादा अल्फाज में भी आपको मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह बता दूँगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। देखिए, जब भी जिगर में सोजिश आती है तो ये जिगर की ज़ाती तहरीक से सोजिश आती है। तहरीक का मतलब होता है कि जिगर के ज़ाती मिजाज से, जिगर का मिजाज बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। जिस तरह एक चीज़ स्पीड पकड़ लेती है तो उसकी कारकर्दगी भी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा सुफरा पैदा होता है और जिगर ज़्यादा काम करता है। अब सुफरा का मतलब है गर्मी, गर्मी वाला मादा जिगर ज़्यादा पैदा करता है, तो जिस वजह से जिगर अपना मादा सुफरा पैदा करता है और जिस्म में बिगाड़ पैदा हो जाता है। पैदा करने के साथ साथ ये मादा जिस्म में रुक जाता है, क्योंकि इसका मिजाज है गुद्दी उज़लाती। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये कीमियावी तहरीक है। तहरीक का मतलब फिर मैं आपको बता दूं कि मिजाज, इस मिजाज में जिस्म में गर्मी पैदा होती है, लेकिन पैदा होने के साथ साथ जमा हो जाती है। जब इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर लेती है तो मुख्तलिफ इमराज होते हैं, जैसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो टाइफाइड भी हो सकता है, काला यरकान भी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है। ठीक है, इसका मिजाज चूँकि गुद्दी उजलाती है तो पहले जिगर, जब जिगर पर सोजिश आ जाती है तो पहले जिगर फैलता है। फैलने से पहले जिगर में हेपाटाइटिस बी होता है, लेकिन जब फैल कर सुकर जाता है तो फिर इसकी जो है, इसको नाम सी का दे दिया जाता है कि ये हेपाटाइटिस सी हो चुका है। ठीक है, तो चाहे हेपाटाइटिस बी हो या सी हो, इसकी बुनियाद वही है कि इसमें गर्मी की शिद्दत है। गर्मी पैदा होने के साथ साथ जिस्म में रुकी हुई है, फासद मादे रुके हुए हैं। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसका असूली इलाज ये है कि गर्मी खुश्की को गर्मी तरी में बदला जाए। अब गर्मी तरी से क्या होगा? गर्मी खुश्की का मतलब है कि गर्मी जिस्म में पैदा हो रही है और साथ साथ वो जमा हो रही है, रुक रही है। गर्मी तरी का जो नुस्खा इस्तेमाल कराया जाएगा आपको, वो साथ साथ वायरस को डेड करेगा, और जो गर्मी खुश्की की वजह से जिस्म में गर्मी पैदा होकर जमा हो चुकी है वो इंशाल्लाह ये नुस्खा उसको खारिज कर देगा। ये छोटा सा नुस्खा है, आप खाएं 3 माह आधी चम्मच, तो आपने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम। तो यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से हर तरह के हेपाटाइटिस का वायरस भी आपको नहीं मिलेगा, नज़र नहीं आएगा। डेड तो 1 माह में हो जाएगा, बी और सी दोनों के लिए। ठीक है, एफ तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एफ, अगर मैं एफ की बात करूं तो ये एफ भी गर्मी खुश्की की कमी या ज़्यादती की वजह से ही एफ पैदा होगा। ठीक है, तो ये नुस्खा चुका गर्मी तरी है, गर्मी को इसने खारिज करना है। नुस्खा आप समात फरमाएं। सूंड 50 ग्राम ले लें आप, नौशादर ठीकरी वाला 30 ग्राम ले लें, काली मिर्च 10 ग्राम ले लें और सना मक्की 80 ग्राम ले लें। अब नौशादर आपने ठीकरी वाला इस्तेमाल करना है। दरअसल ये अमोनियम क्लोराइड होता है, जो मेडिकल वाले भी जितनी भी अद्वियात खांसी वगैरह की बनाते हैं वो इसमें अमोनियम क्लोराइड लाजमी डालते हैं। ठीक है, ये दरअसल 3 किस्म का होता है, लेकिन आपने फ़िलहाल नौशादर ठीकरी वाला ही लेना है। सफूफ कर ले आप
बिल्कुल बरी करके चारों चीज़ों का बिल्कुल सफूफ बना ले। और 3 टाइम आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। डेड तो इंशाल्लाह 1 माह में ही हो जाएगा। तो इसी तरह आप हर माह इसकी लिफ्टी वगैरह लेते रहे, टेस्ट को है जो टेस्ट है लिफ्टी वगैरह चेक कराते रहे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, आ जाएगी। वायरस अल्लाह पाक के फजल करम से हेपाटाइटिस का जो भी है, चाहे बी है या सी है, जितना भी ख़तरनाक है या जितना भी पुराना है, ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। जिस्म से ये गर्मी को खारिज कर देगा। कानून मुफरत अज़ा के ऐन मुताबिक है। आराम आना ही आना है, यकीनी आराम आना ही आना है इस नुस्खे से। जिस तरह 1 और 2 के बाद 3 आता है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक के फजल करम से ये नुस्खा भी इस्तेमाल करने के बाद आपको ज़रूर आराम आएगा। परहेज़ आप समात फरमा लें। देखिए, चूँकि आपका मिजाज गर्म खुश्क है, गर्म खुश्क मिजाज की वजह से ये वायरस आपके जिस्म में पैदा हुआ है। आपने गर्म खुश्क चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। गर्म तार चीज़ें इस्तेमाल करें और तार खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करें। चीज़ों से मुराद ग़िज़ा और फल, सब्ज़ियाँ, अद्वियात, उनका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ग़िज़ाई खुराकी पर्चे के नाम से एक वीडियो है, उसमें मैंने मुकम्मल तौर पर परहेज़ बताया हुआ है कि जिनका मिजाज गर्म है उसने गर्म दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, और जिसका मिजाज खुश्क है उसने खुश्क ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी, दवा इस्तेमाल नहीं करनी। परहेज़ मैंने बताया हुआ है। अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप पर मेहरबानी फरमाएँ और आपके सदक़े हम पर भी मेहरबानी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।